पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बुधवार को रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की। इन ट्रेनों में किराया और टिकट बुकिंग को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में दुरंतो संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्व एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। रेलवे ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये ट्रेनें पूरी तरह वातानुकूलित नहीं होंगी। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों कोच शामिल होंगे। इसके अलावा इन ट्रेनों में कोई भी कोच अनरिजर्व नहीं होगा। रेलवे ने किराए और टिकट बुकिंग को लेकर कुछ बदलाव किए हैं, जैसे रिजर्व जनरल कोच के लिए सेकंड क्लास की बैठने वाली सीट का किराया लिया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए टिकटें आईआरसीटीसी की वेबसाइट और आईआरसीटीसी की ऐप के जरिए ही बुक की जा सकती है। रिजर्वेशन सेंटर या रेलवे स्टेशन से कोई टिकट जारी नहीं किया जाएगा। एडवांस रिजर्वेशन अवधि अधिकतम 30 दिन रहेगी तथा वर्तमान नियमों के तहत आरएसी और वेटिंग लिस्ट बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण, वेटिंग लिस्ट वालों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन ट्रेनों के लिए अनरिजर्व टिकट नहीं जारी किए जाएंगे और न ही ट्रेन पर सवार होने के बाद कोई टिकट दिया जाएगा। अब हम आपको इन ट्रेनों में बुकिंग कैसे करनी है उसके बारे में बता देते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को बुकिंग की प्रक्रिया मालूम होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि फिलहाल टिकट की बुकिंग सिर्फ रेलवे की वेबसाइट और आईआरसीटीसी के ऐप से ही कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि टिकट रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन टिकट नहीं मिलेगी। सिर्फ रेलवे की वेबसाइट और आईआरसीटीसी के ऐप से ही टिकट बुक की जा सकती है। बुकिंग के लिए रेलवे की वेबसाइट आईआरसीटीसी पर जाएं और लॉगिन पर क्लिक करें, जिसके बाद यह आपसे यूजर नेम और पासवर्ड की मांग करेगा। अगर आपने पहले ही आईडी बना रखी होगी तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा। वहीं अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करके ही आप यूजर नेम और आईडी प्राप्त कर पाएंगे। आईडी बनाने के बाद आप लॉगिन करें और बुक योर टिकट पेज पर जाएं और फॉर्म पर स्टेशन, यात्रा की तारीख और किस क्लास में सफर करना है तमाम जानकारियां भरें। आपके गंतव्य तक कौन सी ट्रेन अवेलेबल है यह पता लगाने के लिए आप फाइंड ट्रेन्स का ऑप्शन चुनें। अगले पेज पर ट्रेनों की लिस्ट खुल जाएगी। ट्रेन की टाइमिंग और रूट आदि जानना चाहते हैं तो ट्रेन के नाम पर क्लिक करें, ट्रेन सेलेक्ट करें और उसमें क्लास भरें। आपके क्षेत्र के लिए ट्रेन है या नहीं जानने के लिए चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पर क्लिक करें। यहाँ जो किराया दिखेगा वह एक एडल्ट यात्री का होगा। सेलेक्ट की गई ट्रेन में बुक नाउ पर क्लिक कर टिकट बुक कर लें। इसके बाद आपको ट्रेन में सफर करने वाले का नाम और कुछ और जानकारियां टाइप करनी होंगी। ध्यान रहे, नाम 16 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू बुक बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनें और पेमेंट करें। इस तरह से आप टिकट बुक कर सकते हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे।
धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।